ये रेलवे एग्जाम क्रैक करने की एक मास्टर क्लास है। सीधी बात, नो बकवास। अगर एक टॉप रैंक चाहिए तो एक एक शब्द ध्यान से सुनना होगा। सबसे पहले जरा कंपटीशन का अंदाजा लगाइए। 1 करोड़ से भी ज्यादा एप्लीकेंट्स और सीटें कितनी? कुछ हजार। मतलब यहां लाक या किस्मत का कोई खेल नहीं है। यहां सिर्फ एक चीज चलती है और वो है एक बिल्कुल सटीक, एक फूल प्रूफ स्ट्रैटेजी। तो फिर वो सीक्रेट है क्या? सीधी सी बात है, एक बुलेट प्रूफ प्लान और उसको फॉलो करने का जबरदस्त डिसिप्लिन। बस, और आज वही प्लान यहां सामने रखा जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात होगी 150 दिन के बैटल प्लान की। ये जो 150 दिन हैं, इन्हें 2 हिस्सों में बांटना है, एकदम क्लियर कट। पहले 100 दिन, इन 100 दिनों में सिर्फ एक काम करना है, सिलेबस को A to Z खत्म करना है। और जो आखिरी के 50 दिन बचेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए हैं। कोई नई चीज नहीं पढ़नी, कुछ नहीं, सिर्फ जो पढ़ा है उसे पक्का करना है। अब ये बहुत जरूरी है। स्क्रीन पर देखिए, 80% मार्क्स। जी हां, 80% मार्क्स सिर्फ 3 सब्जेक्ट से आ रहे हैं, मैथ्स, रीजनिंग और साइंस। तो सीधी सी बात है, अपनी सारी एनर्जी वहीं लगानी है जहां से सबसे ज्यादा रिटर्न मिले। जनरल अवेयरनेस पढ़ना है, लेकिन स्ट्रैटेजिकली, कम से कम टाइम में। और एक नंबर है जो दिमाग में छप जाना चाहिए, 75 प्लस। हर मॉक टेस्ट में, हर प्रैक्टिस सेट में और फाइनल एग्जाम में टारगेट 75 से नीचे का होना ही नहीं चाहिए। यह नॉन नेगोशिएबल है। इस नंबर को अपने स्टडी टेबल पर लिख लो। तो ये 75 प्लस आएगा कैसे? ये आएगा डेली डिसिप्लिन से, और यही इस पूरे प्लान के रीढ़ की हड्डी है। तो चलिए अब इसी पर बात करते हैं। अब बात करते हैं कि रोज पढ़ना कितना है। जो लोग फुल टाइम तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 8 से 9 घंटे मिनिमम है, इससे कम में बात बनेगी नहीं। और जो लोग जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वर्किंग डेज पर 4 से 4.5 घंटे, और जिस दिन छुट्टी है उस दिन 14 से 15 घंटे निकालने ही पड़ेंगे, कोई बहाना नहीं चलेगा। मुश्किल है, बिल्कुल है, पर सिलेक्शन लेना भी तो मुश्किल ही है। हो सकता है ये सुनने में थोड़ा कठोर लगे, लेकिन यही सच है। अगर दिन के 8 घंटे ज्यादा लग रहे हैं तो शायद ये कंपटीशन आपके लिए है ही नहीं। इस लेवल की दौड़ में टिकना है तो इतना कमिटमेंट तो दिखाना ही पड़ेगा। चलिए अब जरा सब्जेक्ट्स के अंदर घुसते हैं। देखते हैं कि वो 75 प्लस का स्कोर लाने के लिए हर सब्जेक्ट को टैकल कैसे करना है। सबसे पहले बात मैथ्स की। ये आपका सबसे बड़ा हथियार है। यही वो सेक्शन है जो आपको भीड़ से मीलों आगे खड़ा कर सकता है, और इसका बस एक ही नियम है, एक ही मंत्र है, रोज प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस भी स्मार्ट तरीके से करनी है, गधों की तरह नहीं। तरीका क्या है? स्टेप 1, कोई एक कॉन्सेप्ट या टाइप का सवाल सीखो। स्टेप 2, उस टाइप के शुरू के 2-3 सवाल सॉल्व कर लो। स्टेप 3, अब उसी टाइप के बाकी सवालों को सिर्फ पढ़ो, सॉल्व मत करो। स्टेप 4, उनमें से जो अलग या मुश्किल लगें सिर्फ उन्हें सॉल्व करो। और स्टेप 5, इस तरह से रोज हर हाल में 50 सवाल पूरे करने हैं, एवरी सिंगल डे। तो पढ़ाई की रिदम कुछ ऐसी होनी चाहिए। मैथ्स रोज 50 सवाल, इसमें कोई छुट्टी नहीं, कोई बहाना नहीं। रीजनिंग हर 3 दिन में 80 सवाल का एक सेट लगा लो। और जनरल अवेयरनेस, जैसा कि पहले बताया, सिर्फ टारगेटेड स्टडी करनी है। और ये रहे जनरल अवेयरनेस और साइंस के कुछ हाई यील्ड टॉपिक्स, मतलब वो टॉपिक्स जहां से सवाल आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, जैसे कि साइंटिफिक रिसर्च, सरकारी योजनाएं, कंप्यूटर के फुल फॉर्म्स, स्पोर्ट्स जो लोग न्यूज में रहे हैं, और जरूरी अपॉइंटमेंट्स। सब कुछ पढ़ने के चक्कर में मत पढ़ना, स्मार्ट वर्क करना है। देखो, सिलेबस खत्म करना तो बस आधी जंग है, असली जीत तो रिवीजन से मिलती है। तो अब बात करते हैं 3 पास रिवीजन मेथड की। ये मेथड बहुत सिंपल और बहुत पावरफुल है। पहला पास, जो पहले 100 दिनों में पूरा सिलेबस खत्म करना है। दूसरा पास, अगले 25 दिनों में पूरे सिलेबस का पहला रिवीजन। और तीसरा पास, आखिरी के 25 दिनों में फाइनल रिवीजन। इस तीसरे पास में सिर्फ कमजोर टॉपिक्स और स्पीड पर फोकस करना है। यही वो चीज है जो एग्जाम वाले दिन जीत दिलाएगी। और रिवीजन का मतलब सिर्फ पन्ने पलटना नहीं होता। एक टेक्निक यूज करनी है, एक्टिव रिकॉल। इसका मतलब है किताब या नोट्स को बंद करके दिमाग पर जोर डालकर इंफॉर्मेशन को याद करने की कोशिश करना, किसी कॉन्सेप्ट को खुद को समझाने की कोशिश करना। इसी से चीजें दिमाग में परमानेंटली बैठती हैं। चलो, स्ट्रैटेजी हो गई, प्लान हो गया, लेकिन ये सब बेकार है अगर माइंडसेट सही नहीं है। तो अब बात करते हैं दिमागी तैयारी की। कुछ बातें गांठ बांध लो, ये एक मैराथन है,
100 मीटर की दौड़ नहीं, तो रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, लगातार पढ़ना है। प्रेशर को फ्यूल की तरह इस्तेमाल करो, बोझ की तरह नहीं। अपनी बॉडी का ध्यान रखो, रोज 20 मिनट की वॉक या हल्की जॉगिंग दिमाग के लिए चमत्कार कर सकती है। और हाँ, मोबाइल से स्क्रीन टाइम जितना हो सके कम करो। एक फिट बॉडी में ही एक तेज दिमाग रहता है। और आखिर में एक बहुत ज़रूरी चीज़ जिसे ज़्यादातर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, एग्ज़ाम के दिन की तैयारी और डॉक्यूमेंट्स। ये लिस्ट ध्यान से देख लो। 10वीं की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, ओरिजिनल और कॉपीज दोनों, कास्ट सर्टिफिकेट, और ये बहुत ज़रूरी है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में ही होना चाहिए, स्टेट वाला नहीं चलेगा। अगर EWS सर्टिफिकेट है तो वो वैलिड होना चाहिए। और सबसे ज़रूरी, हर डॉक्यूमेंट में नाम की स्पेलिंग वगैरह एकदम मैच होनी चाहिए। कोई भी गड़बड़ है तो उसे अभी ठीक करवा लो। इस काम को कल पर मत टालना। एक छोटी सी डॉक्यूमेंट की गलती की वजह से सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। तो ये सारे कागजात आज ही अभी तैयार करो। ब्यूरोक्रेसी किसी का इंतजार नहीं करती। तो बात घूम फिर कर एक ही चीज पर आती है, जीनियस होने पर नहीं, डिसिप्लिन पर। अनुशासन ही वो चीज है जो यहां चलती है। क्या रोज उस स्टडी टेबल पर बैठा जा सकता है जब मन ना हो तब भी? क्या इस प्लान को बिना रुके फॉलो किया जा सकता है? यही डिसिप्लिन सिलेक्शन दिलाएगा। तो ये रहा पूरा ब्लूप्रिंट, ए से लेके जेड तक। अब सवाल ये नहीं है कि कैसे करना है, वो तो बता दिया गया है। सवाल अब सिर्फ एक है, क्या इसे किया जाएगा? फैसला आज का है, लेकिन असर आने वाले कल पर होगा।